हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज एक बहुत बड़े न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आज का ही न्यूज़ है, अभी थोड़ी देर पहले ही पब्लिश किया हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अकॉर्डिंग टू मी सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए एंड स्पेसिफिकली यूजीसी तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि जिस बारे में इतना सारा डिस्प्यूट चल रहा है, दैट इज़ फाइनल ईयर स्टूडेंट के एग्ज़ाम को लेके जो इतना डिस्प्यूट चल रहा है, यूजीसी वालों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये कितना सीरियस मैटर है। तो देखिए, हेडलाइन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 2 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर केरला एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। सो यस, आप लोगों को पता होगा केरला का एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, उसको लेके भी एक्चुअली बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फैकल्टीज़, उन लोगों ने इसका अपोज किया था कि अभी इस सिचुएशन में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। बट केरला गवर्नमेंट ने उस चीज़ को ना सुनते हुए एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए थे और वो एग्ज़ाम्स का ये रिज़ल्ट है कि एग्ज़ाम के बाद अभी 2 स्टूडेंट जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। सो येस, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो देखिए डिटेल में, और इसके बेसिस पे दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं और ये चीज़ यूजीसी के एग्ज़ाम्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है वो डिटेल में इस न्यूज़ में बोला गया है। तो देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, दैट 2 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एग्जाम, दैट इज़ KEAM एग्जामिनेशन इन तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में ये एग्ज़ाम था 16 जुलाई को। उसमें जितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें से 2 स्टूडेंट्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। उसके अलावा अ पेरेंट ऑफ अ 3rd स्टूडेंट हु सेट फॉर द एग्जाम हैज़ ऑल्सो बीन डिटेक्टेड विद द इन्फेक्शन, प्रॉम्प्टिंग हेल्थ officials to begin a hectic contact tracing exercise in a city which has been under a strict lockdown for the past 2 weeks। तो ये तिरुवनंतपुरम जो सिटी है वो लास्ट 2 हफ्ते से कंप्लीट लॉकडाउन में था, तो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल्ड थी वहाँ पे। बट अभी ये जो सिचुएशन हुआ उसके बेसिस पे 2 स्टूडेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव ऑलरेडी पा चुके हैं और एक 3rd स्टूडेंट के जो पेरेंट है वो वहाँ पे उनके स्टूडेंट को, उनके बच्चे को छोड़ने आए थे। वो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन पे बाहर बैठे थे। उनके जो पेरेंट्स है वो पेरेंट को भी कोविड-19 के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं उनमें। सो ये 3 लोग जो है दे आर एट हाई रिस्क। तो देखिए यहाँ पे उनकी फिर डिटेल्स दी गई है। डिटेल्स मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। 2 जो स्टूडेंट है जो लोग कोविड-19 पाए गए हैं उसमें से एक 19 ईयर ओल्ड है और एक जो है वो 18 ईयर ओल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कितने यंग स्टूडेंट्स को ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक 18 साल के हैं, एक 19 साल के हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अभी जो है, और उसके अलावा जो पेरेंट की मैं बात कर रही हूँ, एक और स्टूडेंट के पेरेंट है जो बाहर बैठे थे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन पे, उनको भी सिम्टम्स देखे जा चुके हैं। तो इसीलिए उनकी एज थी 47 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये तीनों में अभी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। सो अभी क्या कर रहे हैं, ही हैड रिमेन्ड एट द स्कूल प्रेमिसेस टिल द एग्जामिनेशन वाज ओवर। तो एग्जामिनेशन जब तक ओवर ना हो, जब तक एग्जाम्स चल रहा था तब तक वो पेरेंट बाहर बैठे थे, एग्जामिनेशन ख़त्म होने तक वो वहीं पे थे। इसीलिए अभी the Thiruvananthapuram district administration said all 20 students who sat in the same room as the 19-year-old and the invigilator and the volunteers who were present along with the 18-year-old have been identified and placed under quarantine। तो अभी जो है ये हम सबको पता है, कोविड जो है वो चेन रिएक्शन है। एक के इन्फेक्शन, एक के कांटेक्ट में आने पे अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, उसके कांटेक्ट में आने पे दूसरे जितने भी लोग कांटेक्ट में आए होंगे वो सबको हाई रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए अभी इतने ये जो 3 लोग हैं उन पे तो इन्फेक्शन दिखाई दे ही रहा है। बट अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वही किया जा रहा है कि ये जो 2 स्टूडेंट हैं जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स थे एग्जामिनेशन सेंटर में, 20 स्टूडेंट्स, ये बोला जा रहा है कि 20 अदर स्टूडेंट्स वेर देयर हु वेर गिविंग एग्जाम्स विद देम। तो वो जो 20 दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो जो वहाँ पे प्रेजेंट इन्विजिलेटर्स थे, जो वहाँ पे प्रेजेंट वॉलंटियर्स थे, वो सबका भी अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है, वो सबका भी अभी चेकिंग हो रहा है कि उनमें से कोई कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। तो अभी वो सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा जो पेरेंट्स, क्योंकि एक पेरेंट में भी इन्फेक्शन दिखाई पड़ा है, तो दूसरे जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है जो बाहर वहीं पे उसी स्कूल में या उसी सेंटर में वेट कर रहे थे अपने चिल्ड्रन के लिए, वो सबका भी अभी चेक हो रहा है। और पेरेंट्स हु हैव स्टेड बैक ड्यूरिंग एग्जाम आवर्स एट दीज प्रेमाइसेस हैव बीन आस्क्ड टू बी अलर्ट एंड सेल्फ मॉनिटर फॉर सिम्टम्स। तो वो सारे पेरेंट्स को भी बोला गया है कि वो भी अपनी तरफ से अलर्ट हो जाए और अपना चेकअप करवा ले ताकि उनमें इन्फेक्शन तो नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग क्राइसिस हैज़ हैपेंड इन केरला।
तो ये सब के चलते जो बहुत ही बैड न्यूज़ है, तो देखिए क्या हो रहा है। द डिसीजन टू कंडक्ट द कीम एग्जामिनेशन एट द टाइम व्हेन कोविड-19 केसेस वेर सर्जिंग हैज़ बीन राउंडली क्रिटिसाइज्ड बाय opposition leaders like Shashi Tharoor, who had written letters to the chief minister asking for it to be postponed. तो शशि थरूर जो है उन्होंने पहले ही जो चीफ मिनिस्टर है उनको ये अभी बोला जा रहा है कि उन्होंने पहले ही चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था ताकि एग्ज़ाम ना हो, बिकॉज कोविड की सिचुएशन इतनी ख़राब है, तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ का अपोज किया था। बट गवर्नमेंट ने किसी का रिक्वेस्ट ना सुनते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट किया और उसका रिजल्ट इतना ख़राब निकला है। The situation was particularly alarming in Thiruvananthapuram, which was also under a triple lockdown due to surge of cases. तो वहाँ पे ऑलरेडी केसेस इतने ज़्यादा थे कि ट्रिपल लॉकडाउन वहाँ पे करना पड़ा था, और अभी उसके बाद ये जो सिचुएशन आई है उसके बाद पूरे सिटी में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। While the health and education departments justified the decision to hold the examination by stating that all safety measures were in place, the chief secretary and the chief minister even termed the conduct of the exam successful. तो देखिए, क्योंकि जब तक कोई हार्मफुल चीज़ नहीं होती तब तक सबको लगता है सब ठीक ही है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम होने के बाद जो चीफ सेक्रेटरी है या चीफ मिनिस्टर है वो सब ने ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ख़त्म हो गया है। और उन्होंने ये भी अपनी साइड से दावा किया था कि एग्जामिनेशन सेंटर में सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, लाइक जो भी आप बोल लो, सैनिटाइज़र है, मास्क है, तो उनकी तरफ से उन्होंने वही सब इन्फॉर्म किया था कि सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं और सक्सेसफुली एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं। बट अभी रिसेंटली ये बैड न्यूज़ सामने आई है कि कितना भी उन लोगों ने सेफ्टी मेजर्स लिया हो, बट उसके बाद भी इस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है और लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं। Now, the detection of the infection in students in Thiruvananthapuram among the hotspots in the state with over 2,000 active cases appears to have validated the concerns of the opposition. तो अब जो केसेस आए हैं उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो स्टूडेंट्स, दूसरे मिनिस्टर्स या पेरेंट्स, जो लोग भी इस एग्ज़ाम का अपोज कर रहे थे वो लोग बिल्कुल सही कर रहे थे। तो देखिए, इसके बाद यही चीज़ सामने आ रही है कि ये जो चीज़ है, ये जो इवेंट अकर हुआ है, ये यूजीसी के लिए बहुत बड़ा एक लेसन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, थरूर पोस्टेड ऑन फेसबुक टुडे। तो आज ही थरूर जो मिनिस्टर है उन्होंने फेसबुक में क्या लिखा है, केरला इज़ ऑलरेडी पेइंग द प्राइस फॉर द गवर्नमेंट्स अनवाइज डिसीजन डिस्पाइट अपील्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड दिस एमपी टू होल्ड द कीम एग्जाम अमिड द लॉकडाउन। I urge Dr. Ramesh Pokhriyal and UGC not to repeat this mistake elsewhere in the country. #postpone exams. तो देखिए, ये जो था ये सबसे बड़ा मैसेज है जो यूजीसी तक पहुंचना चाहिए, यूजीसी को पता चलना चाहिए कि, और देखिए ये जो एग्ज़ाम थी, कीम की एग्ज़ाम जो थी, केरला एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो बहुत कम स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उसमें कंपेरेटिवली, राइट। तो अगर जैसे ये ऊपर भी अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे कि सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स ही थे जो साथ में एग्जाम्स दे रहे थे, तो अगर 20-25 स्टूडेंट के गैदरिंग में भी ये चीज़ हो सकती है, तो यूजीसी के अंडर तो लाखों बच्चे हैं। तो अगर यूजीसी एग्जाम्स कंडक्ट करता है तो कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है, कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने भी वही बोला है कि केरला ने जो गलती की है एग्ज़ाम लेके, उस गलती का उनको प्राइस पे करना पड़ रहा है। तो अभी सब कुछ सामने है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखने के बाद एटलीस्ट यूजीसी को ये गलती दोहरानी नहीं चाहिए और यूजीसी को एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर देने चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि कीम के इतने कम स्टूडेंट्स पे भी इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो यूजीसी के साइड से, यूजीसी के अगर एग्ज़ाम्स हो, अगर सारे जो भी बैचलर्स मास्टर्स वाले हैं उनके अगर एग्जाम्स हो, तो ये जो नुकसान है ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अ स्टूडेंट हु रोट द कीम एग्जामिनेशन and his father have tested positive for COVID. The father has a travel history from abroad. Close contacts of the family has been quarantined. तो अभी वही ऑब्वियसली उनमें तो जिनमें ऑलरेडी पॉजिटिव केस पाया गया है, तो उनका भी पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि वो कहाँ से आए थे, उनके रिलेटिव्स कौन से हैं, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, उनके जो सारे क्लोज कॉन्टैक्ट्स है जो उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर में थे या प्राइवेटली जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं, वो सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है, सबको सेफ्टी मेजर लेने को बोला गया है। बट हाउ एवर this was a very big lesson that UGC should learn from. Fine, so this was the news जो मुझे आपको बताना था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था सबके लिए जानना कि छोटे मोटे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और छोटे मोटे जो गैदरिंग्स हो रहे हैं उसमें भी ऐसी
जो उसका भी जो रिजल्ट है वो इतना बुरा हो रहा है, तो यूजीसी को ये चीज़ अब समझ जाना चाहिए और किसी भी तरह से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ऑफलाइन कंडक्ट नहीं करने चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल सो दैट सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है. थैंक यू सो मच.